हेलो एंड वेलकम बैक। ये एक वीकली रिव्यू सेशन है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में हम लोग क्या ट्रेड्स लिए थे और नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान क्या है। सो ऑल द वे फ्रॉम मंडे। मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो मंडे हम लोग जैसे सोचे थे कि सिनेरियो नंबर टू, मार्केट इन एंड अराउंड द रेंज ऑफ 18,781 से लेके 18,500 के बीच में रहने के चांसेस हैं, जो हम लोग डिस्कस किए थे सिनेरियो नंबर टू। आप पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऑन मंडे इटसेल्फ हम लोग ये प्लान कर लिए थे कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इनिशियली मार्केट, लेकिन फिर भी ये ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है तो डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मार्केट को यहाँ तक जाने दिए और कोई ट्रेड हम लोग लिए नहीं। ये पर्टिकुलर रैली में कोई हम लोग ट्रेड नहीं लिए बिकॉज ये ट्रैप होता है। ऐसा मार्केट में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। फिर हम लोग स्टॉप लॉस भी बुक करें तो काफी लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये ऐसा सिनेरियो में, ऐसा ट्रेड सेटअप में नहीं ट्रेड करना ज्यादा बेटर होता है। सो नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। सो दैट वाज फैंटास्टिक। हम लोग जैसे सोचे थे कि मार्केट यहाँ जाके एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, शार्प सेलिंग आया। तो ऑल टाइम हाई 18,887 है, जो कि मार्केट उसके लोज को टच करके नीचे आ गया। ये वाला जो लो पॉइंट था 18,887, ये कैंडल का लो को टच करके मार्केट में शार्प सेलिंग आना शुरू हो गया। आई डोंट नो मार्केट में ये सेलिंग कंटिन्यू होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट इतना पक्का है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाता जब तक कोई मेजर शार्प सेलिंग तो आने की प्रोबेबिलिटी कम है। और ऑन वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में एक पिन बार बना है। वीकली चार्ट में एक पिन बार है। वॉल्यूम प्रोफाइल में भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो ये बताता है कि देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग ऑन द हायर प्राइस एंड। वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। ऐसा सिनेरियो में ये ज्यादातर ये है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो वापस से कंसोलिडेट होकर मीन रिवर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसा सेटअप क्लियरली इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग आ जाएगा। बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक टाइम करेक्शन पक्का होने का चांसेस है। तो ऐसा सिनेरियो में एक बार फेड मीटिंग हो जाता है, देन 45 डेज टू एक्सपायर और एटलीस्ट 30 डेज टू एक्सपायर शॉर्ट स्ट्रैडल, ऐसा पॉइंट में क्रिएट करना एडवाइजेबल है। तो एक बार 14 जून के बाद विल टेक अ कॉल कि भाई क्या करना चाहिए। बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग एट द हायर एंड। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर ऊपर भी गया तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि फेल्ड ब्रेकआउट होकर वापस से नीचे आ जाएगा। वहां से हो सकता है कि शार्प सेलिंग आए, बट चांसेस ये है कि ये मीन रिवर्ट तो पक्का होगा। एंड दूसरा बात, वीकली लो जो है इसका, ये वीक लास्ट वीक का कैंडल का 18,531 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जैसे काम करेगा। एंड इमीडिएट सपोर्ट फिर उसके बाद 80,465 का है। तो ये दो सपोर्ट काफी पास पास में है। अगर ये दोनों ब्रेक कर देता है वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है, जो कि हमें 18,200 230 तक लेवल्स पे भी ले जाए। अब चलते हैं जो जो ट्रेड्स लिए हैं हम लोग लास्ट वीक ऑल द वे फ्रॉम मंडे। मंडे मार्केट फ्लैट था, कोई ट्रेड नहीं लिए थे। नो ट्रेड वाज देयर ऑन मंडे। एंड ऑन ट्यूसडे फिन निफ्टी में ब्रेक इवन पॉइंट ट्रिगर हो गया था इन क्लोजिंग। तो उसमें भी कोई मेजर कोई प्रॉफिट नहीं था। इट वाज प्योरली ब्रेक इवन ट्रेड, एग्जिट हो गया था। एंड वेडनेसडे में भी ये मार्केट इस तरीका से जो रैली कर रहा था, तो इनिशियली मार्केट फ्लैट था। कोई ट्रेड नहीं था। शॉर्ट स्ट्रैटेजी इनिशियली क्रिएट किया गया था, बट वापस से ब्रेक इवन पॉइंट ट्रिगर होके मार्केट रैली कर गया था। तो ओवरऑल वेडनेसडे में भी कोई ट्रेड नहीं था मेजरली, कोई मेजर प्रॉफिट नहीं था। एंड देन ऑन थर्सडे निफ्टी का ये जो शार्प सेलिंग आया, ये दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मार्केट थर्सडे के दिन इट वाज नॉट फेवरेबल टू शॉर्ट द मार्केट। ट्रेंड हो सकता है मार्केट ऑन दी अपसाइड। तो पोजिशनल जो थोड़े बहुत पुट्स थे वो मैं लिया था इस पॉइंट पे। पोजिशनल पुट्स अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट मेजरली कोई इंट्राडे ट्रेड सेटअप में क्रिएट नहीं किया था यहाँ। एंड मार्केट जैसे यहाँ आया था, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट रिवर्स किया तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल मिला हम लोग को। तो हाफ रिस्क लिया था मैं, हाफ आवर का रिस्क लिया था, तो 1 आवर का प्रॉफिट हुआ इसमें। एंड ऑन फ्राइडे देयर वाज नो पर्टिकुलर ट्रेड ऑन फ्राइडे। मार्केट ट्रेंड कर रहा था, बट मेरा पोजिशनल पुट्स जो है वो अभी भी प्रॉफिट है। वो 18,800 के जून मंथ के पुट्स है।
which I'll be booking at 18,451. तो यहाँ से ये यहाँ जब आ जाता है ये डिमांड जोन में, तभी मैं उसका प्रॉफिट बुक करूंगा इनिशियली। ट्रेलिंग चल रहा है ऑलरेडी, ट्रेलिंग ऑलरेडी 18,700, 18,650, 660 का ट्रेलिंग है। एंड अगर मार्केट वहां आता है तो आई बी क्लोजिंग द पोजिशनल ट्रेड्स। बट मोर और लेस मार्केट में यह मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स टिल 18,455। तो ओवरऑल ट्रेड्स ये था लास्ट वीक के। अब नेक्स्ट वीक के की डेटा पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है, पहला बेरिश मंथ और बेरिश वीक, ऑलरेडी दो दो वीक से बेरिश वीक चल ही रहा है। लास्ट वीक भी बेरिश था, उसके लास्ट वीक भी बेरिश था। तो ये दोनों का रेंज जो है वो रिड्यूस हो गया है। पहले का रेंज था 190, जो पहले वाला का रेंज था वो 198 है, और उसके बाद है 246। तो रेंज सॉरी एक्सपैंड हो गया है। तो ये चांसेस है कि ये रेंज फर्दर और एक्सपैंड हो सकता है ऑन ईदर डायरेक्शन। तो दोनों साइड के लिए मूव के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चांसेस है कि हमें एक 300 प्लस पॉइंट का वीक मिल सकता है। ये वीक भी हो सकता है या इसके नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, बट 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। एंड एज आपको मालूम ही है 14 जून को एफओएमसी मीट है, उसके लिए भी वॉलेटिलिटी स्पाइक होना शुरू हो रहा है। एंड थीटा डीके आपको इनिशियल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक थीटा डीके मेजरली नहीं होगा, बिकॉज विक्स राइज होना शुरू हो जाएगा। जब तक तो थीटा डीके का कोई मेजर एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि इनिशियली हम ऑप्शन सेलर ना रहें। वेडनेसडे रात को, वेडनेसडे क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी टाइटली हेज, ताकि अगर वॉल क्रैश होता है तो हमें एडवांटेज मिलेगा। टिल दैट टाइम मंडे क्लोजिंग में हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे, ताकि मार्केट अगर डायरेक्शन पे पिकअप करता है या वॉल स्पाइक होता है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अब सिनेरियो एनालिसिस कर लेते हैं। सिनेरियो एनालिसिस में देयर आर 5 सिनेरियोज, जैसे हम डिस्कस करते हैं यूजुअली। यहाँ से अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड होता है, वो अगर क्रॉस करता है 18,000, मार्केट अगर क्रॉस करता है 18,750 लेवल्स, तब हम ये सिनेरियो नंबर 1 कंसिडर करेंगे, नहीं तो उससे पहले सिनेरियो नंबर 1 कंसिडर नहीं करेंगे। बट ये 18,750 शुड बी क्रॉस्ड बिफोर थर्सडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के अंदर अगर ये 18,750 क्रॉस करता है, देन ओनली विल बी कंसिडरिंग 18,000 सिनेरियो नंबर 1। नहीं तो चांसेस है कि सिनेरियो नंबर 2 ही रहे। सिनेरियो नंबर 2 में स्लो ग्रेजुअल बुलिश मोमेंटम, इसके साथ साथ विक्स भी ड्रॉप हो सकता है, बट यहाँ एक अच्छा रिजेक्शन मिल सकता है 18,710 लेवल्स पे। तो ये ट्रेड अपने लिए दिस वुड बी वेरी गुड ट्रेड फॉर शॉर्टिंग द मार्केट विद रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 1:2। एंड अगर ये 1:2 आने के बाद वापस से मार्केट रिवर्स करना शुरू हो जाता है और यहाँ हमें क्लोज मिल जाता है, तो इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे एक बार के लिए। लेट द मार्केट क्रॉस ऑल टाइम हाई एंड उसके बाद हम लोग कुछ ट्रेड ओपन करेंगे। बिकॉज मीन जो है हम लोग का वीकली मीन इज अराउंड 18,600, 18,650 लेवल्स। तो ऑन दी हायर एंड हमें मालूम है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है तो एक फेल्ड ब्रेकआउट होकर वापस से आ सकता है। तो उस टाइम पे कैसा प्राइस एक्शन बनता है इंट्राडे पे, दैट टाइम विल टेक अ कॉल एंड विल टेक अ ट्रेड। तो इनिशियली एक सिनेरियो नंबर 2 में हम लोग शॉर्ट ट्रेड करेंगे एट 18,715। उस अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन विल नॉट बी टेकिंग ट्रेड एनी ट्रेड्स ऑन द शॉर्ट साइड। सिनेरियो नंबर 3 इज वेरी हाईली प्रोबेबल सिनेरियो, वेयर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कंसोलिडेट करके लगभग 18,450 लेवल्स तक आ सकता है। उसके बाद वापस से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए जिस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा, और उसके पैरेलल्स में चलते चले जाएगा। तो ये हाईली प्रोबेबल सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 3। बट ये वीक सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि फेड मीटिंग भी है और मार्केट ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो लोअर लो है वो भी जो लास्ट वीक का लो है वो ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर ऊपर चले जाए। तो सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, जोन्स के हिसाब से देखा जाए तो 18,710 लेवल्स एंड 18,450 लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो चांसेस है कि मार्केट इन एंड अराउंड इसी रेंज में रहे। फिर अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट दे देता है, 18,405 के नीचे ब्रेकआउट दे देता है, देन विल बी कंसिडरिंग सिनेरियो नंबर 4। इन दिस सिनेरियो जैसे पुल बैक आता है, विल बी डूइंग कॉल राइटिंग पोजीशंस अगर मार्केट इज नियरिंग एक्सपायरी। और तभी कंसिडर करेंगे जब अगर हमें क्लोज मिल जाता है, डे क्लोज मिल जाता है बिलो 18,410 लेवल या 18,400 लेवल्स। एंड ये लेवल, ये क्रैश वाला सिनेरियो हम लोग कंसिडर तभी करेंगे अगर हमें एक ही दिन के अंदर एटलीस्ट वन
ATR, दैट इज रफली अराउंड 130 पॉइंट्स का हमें मूव मिल जाता है, 127 128 पॉइंट्स का मूव मिल जाता है। एंड विद बिफोर बिफोर थर्सडे हमें क्लोज मिल जाता है 18350 के नीचे, देन विल बी कंसिडरिंग सिनेरियो नंबर 5। नहीं तो उससे पहले सिनेरियो नंबर 5 या सिनेरियो नंबर 1 कंसिडर करने में मतलब नहीं है। अभी चांसेस हाईली प्रोबेबल सिनेरियो नंबर 3 है, और उसके लिए हमें इनिशियल स्टार्टिंग में मंडे के क्लोजिंग के पहले अराउंड 18,600 या 18,550 का एक लॉन्ग स्ट्रैडल ओपन करेंगे, जो कि मार्केट का डायरेक्शन, अगर मार्केट पिकअप कर लेता है डायरेक्शन, शार्प सेलिंग आ जाता है इस साइड या शार्प शार्प बाइंग आ जाता है इस साइड, तो हमें गुड प्रॉफिट होगा, क्योंकि विक्स राइज होना शुरू हो गया है। तो एफओएमसी मीट से पहले हमें थीटा डीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल ओपन ओपन करेंगे ऑन मंडे क्लोजिंग, एंड देन फर्दर ऑन वेडनेसडे इवनिंग तक हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है। बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि कैसा ट्रेड लेना है। तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप ये है। एंड मार्केट में वोलेटिलिटी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी थोड़ा लेस रखिए, क्योंकि चांसेस ये है कि नॉर्मली ट्रेंडिंग मार्केट इज एंडेड विद अ वोलेटिलिटी, और वो वोलेटिलिटी होने के बाद, एक टाइम करेक्शन होने के बाद, फिर मार्केट दूसरा डायरेक्शन पिक करता है। तो ये वोलेटिलिटी यूजुअली विप्सॉ मतलब लॉसेस बहुत क्रिएट करता है। ऐसा विप्सो में इट्स बेटर टू हैव लेस क्वांटिटी एंड ट्रेड लेस। वी नीड टू वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी। ज्यादा ट्रेड करके, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करके हम लोग पहले के जो प्रॉफिट्स है वो भी खत्म कर देंगे। तो इट्स बेटर टू ट्रेड लेस। जब हमें मिलेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा, जब हम लोग बेशक लेंगे। और जितना रिस्क बनता है 1 आवर का या 1.5 आवर का हम लोग रिस्क लेंगे, जैसे ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। बट उसके बीच में अगर जैसे मार्केट है, उसमें कोई ट्रेड लेने में मतलब नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप यही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड टॉक्स। हैप्पी ट्रेडिंग।